एक होता है बताग्र। बताग्र की इंग्लिश होता है फ्रंट, वायु का इंग्लिश होता है एयर मास। बताग्र है क्या? तो कहेंगे दो विपरीत ताप एवं विपरीत आर्द्रता वाली वायु, यानी एक गर्म हो एक ठंडी हो। जब ये गर्म होगा उसमें आर्द्रता का परसेंटेज ज्यादा होगा, ठंडी होगा उसमें आर्द्रता का परसेंटेज कम होगा। कहेंगे दो विपरीत ताप एवं दो विपरीत आर्द्रता वाली वायु राशि जब एक दूसरे से टकराती है, तो गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर, ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे, और दोनों वायु के बीच एक ढालवां नुमा तल का निर्माण होता है। उसी ढालवां नुमा तल को ही बताग्र, फ्रंट, सीमाग्र के नाम से जानते हैं। बताग्र बनने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक विपरीत ताप एवं विपरीत आर्द्रता वाली वायु राशि। समान तापमान और समान आर्द्रता जब हो जाएगी उस स्थिति में बताग्र फ्रंट का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए कहता बताग्र बनने के लिए दो लक्षण है। पहला विपरीत ताप एवं विपरीत आर्द्रता वाली वायु राशि होनी चाहिए। दूसरा वायु के विपरीत दिशा यानी डायरेक्शन भी वायु का विपरीत होनी चाहिए। समान डायरेक्शन में दोनों वायु चलेगी गर्म ठंडी, उस स्थिति में भी बताग्र का निर्माण नहीं होगी। अब है कि बताग्र के लक्षण। तो बताग्र वायु की क्या विशेषता है, कहाँ उत्पन्न होगी? एक होता है बताग्रीय वायु की गति। बताग्रीय हवा जो है, बताग्रीय वायु जो है उसकी गति 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसीलिए बताग्रीय वायु एक दिन में कई कई किलोमीटर ये हवा क्रॉस कर जा रही है। इसका एरिया जो होगा वो बड़ा होगा, विस्तृत हो जाएगा। दूसरा बताग्र के ऊर्ध्वाधर गति। बताग्रीय वायु जब भी होगी ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत, क्योंकि बताग्र परिभाषा ही दिए दो विपरीत गुणों वाली वायु जब एक दूसरे से टकराएगी तो गर्म वायु हल्की होने का ऊपर, ठंडी वायु नीचे। इसीलिए ढाल तल कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है ऊपर, गर्म वायु ऊपर जा रही है। इसीलिए बताग्रीय वायु की गति जो होगी वो ऊर्ध्वाधर होगी यानी लंबवत होगी। तीसरा क्या बताए थे? गहराई। गहराई। तो बताग्र की ओरिजिन जो होगी, बताग्र की उत्पत्ति जो होगी सी लेवल से 3 किलोमीटर तक के बीच अधिक उत्पन्न होगी। 3 से 5 किलोमीटर के बीच कम उत्पन्न होगी और 5 किलोमीटर ऊंचाई के बाद फ्रंट का यानी बताग्र का ओरिजिन नहीं होगी। फिर क्या बताए थे? फिर इसके बाद कहता है इसका विस्तार। इसका विस्तार जो है इसकी ढाल जो है 5 से 80 किलोमीटर के बीच होती है। पांचवा बताए थे बताग्र का भंग होना। समान तापमान, समान आर्द्रता जब ये हो जाएगी वायु में, उस स्थिति में बताग्र जो है अपने आप दूसरे समाहित हो जाएगी और बताग्र जो है वो भंग हो जाएगी। बताग्र 4 प्रकार के बताए थे। एक बताए थे उष्ण बताग्र, दूसरा बताए शीत बताग्र, तीसरा अतिवृष्ण बताग्र, चौथा अस्थायी बताग्र। उष्ण बताग्र क्या है? तो बोले उष्ण बताग्र उस बताग्र को कहते हैं जिसमें उष्ण वायु आक्रामक होती है और तेजी से शीतल वायु की ओर, शीतल वायु राशि की ओर बढ़ती है और शीतल वायु से टकराकर बह जाती है।
400 तक होती है। उष्ण बताग के ऊपर उठने से कहता है कि उसमें जब ह्यूमिडिटी यानी नमी, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, आर्द्रता की परिभाषा दिए थे कि वायु में उपस्थित जल की मात्रा को ही आर्द्रता या ह्यूमिडिटी या नमी के नाम से जानते हैं। और आर्द्रता जो व्यक्त की जाती है वो प्रतिशत में व्यक्त की जाती है, परसेंटेज में। तो जब ये गर्म वायु होगी तो उसमें आर्द्रता की परसेंटेज जो है वो अधिक होगी। कहेंगे उष्ण वायु जब गर्म वायु जब ऊपर उठती है तो अधिक आर्द्रता रहा, फिर कम ही ऊंचाई पर संघनन होगा। संघनन का मतलब है इकट्ठा होना, क्योंकि आप जानते हैं कि 32 मीटर अंदर जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि होती है और 165 मीटर ऊपर जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस ताप की कमी होती है। जब ये गर्म आर्द्र हवा ऊपर उठती है ठंडी वायु से टकराकर, ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण वो संघनन हो जाती है। संघनन का मतलब हुआ इकट्ठा होना, जमा होना। अधिक ह्यूमिडिटी हुआ तो कम ही ऊंचाई पर संघनन होकर वर्षा करेगा। जब उसमें ह्यूमिडिटी की परसेंटेज कम होगी तो अधिक ऊंचाई पर जाके संघनन होगा। ऐसे पदार्थ को ही हम लोग उस पदार्थ के नाम से जानते हैं। तब आता है शीत पदार्थ। शीत पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें शीतल वायु आक्रामक होगी, और जब शीतल वायु आक्रामक होगी, आगे बढ़ेगी तो रास्ते के उष्ण वायु को ऊपर धकेल देती है और इसमें ह्यूमिडिटी की परसेंटेज जो होती है, आर्द्रता की प्रतिशत जो होती है कम होती है, और इसमें भी अधिक ऊंचाई पर जाके बादल का निर्माण होती है। और इसकी ढाल होती है शीत पदार्थ के 1:25 से 1:100 तक होती है। एक बताए थे अधिविष्ट पदार्थ। अधिविष्ट पदार्थ का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए ये सतह है, ये सतह है, इधर है सतह जी, सुनना नहीं देखना है। ये सतह है, ठीक, और इस सतह पर गर्म हवा है, गर्म वायु राशि है, लेकिन तेजी से शीतल वायु आई और गर्म वायु राशि के नीचे प्रवेश कर गया और गर्म वायु राशि को ऊपर उठा दिया। इसीलिए गर्म वायु राशि का धरातल से संपर्क जो है वो टूट जाती है। ऐसे पदार्थ को हम लोग अधिविष्ट पदार्थ के नाम से जानते हैं। इसमें भी आसमान में छितराए हुए कपासी बादल दिखाई देते हैं, कभी कभी वर्षा भी होते हैं, ओला भी पड़ता है। ऐसे पदार्थ को अधिविष्ट पदार्थ कहते हैं। इसमें गर्म वायु का धरातल से संपर्क गर्म वायु चल गया ऊपर, नीचे हो गया ठंडी वायु, तो नीचे टेम्परेचर क्या होगी, कम होगी, ऊपर टेम्परेचर अधिक होगी। जबकि सामान्यतः नियम है कि ऊंचाई पर तापमान का क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फीयर में ह्रास होना प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर, लेकिन इस स्थिति में ऊंचाई पर तापमान घटने की वजह ऊंचाई पर तापमान में वृद्धि होती है। ऊंचाई पर तापमान में वृद्धि होना ही तापमान के विलोमता या प्रतिलोमता या ताप व्युत्क्रमण के नाम से जानते हैं। इंटरव्यू सब में पूछ देता है कि प्रतिलोमता, ताप प्रतिलोमता क्या है, तो आप रीजन तो होगा ही, रीजन मेरा चेला बेरोजगार नहीं रह सकता है, रीजन देंगे। आप अभी से ही मूड बना लीजिए कि हमको इंटरव्यू में पहुंचना है। आपका रोल नंबर पेपर में छपेगा, वो जैसे छपेगा निश्चित। आप इंटरव्यू के लिए भी अभी से तैयार रहिए। हमको इंटरव्यू में जाना है, उस समय क्वेश्चन पूछेगा कि तापमान का विलोमता क्या है, तो तापमान का विलोमता अगर पूछ गए कि ऊंचाई पर तापमान घटने के बजाय ऊंचाई पर तापमान का बढ़ना ही तापमान का विलोमता कहलाती है।